नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सब जानने वाले हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। तो देखिए, इस बार शरद पूर्णिमा 6 तारीख को मनाने वाले हैं हम लोग। और 6 तारीख को ये सुबह से नहीं स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन भी हमें 6 तारीख को ही शरद पूर्णिमा का व्रत करना है। क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है कि सुबह जो त्यौहार का टाइमिंग सुबह से रहेगा हमें उसे सुबह से ही करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई कोई त्यौहार में हमें, जैसे शरद पूर्णिमा में रात्रि का विशेष महत्व होता है, रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए उस समय हमें रात्रि को ही पूजन करना होता है इस दिन, है ना। तो आप सब 6 तारीख को ही, अगर आप फास्टिंग दूध और फलाहार में रहना है आपको इस दिन, अगर आप लोग फास्टिंग करते हैं तो। और देखिए, अगर जो लोग फास्टिंग नहीं करते तो वो लोग भी बिना फास्टिंग किए भी इस दिन पूजा कर सकते हैं, है ना। तो इस दिन देखिए, मतलब कि खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। अगर आपके घर में खीर आप इस दिन बनाते हैं और रात्रि के 8 बजे आप अपने छत पे चाहे जहाँ भी जो सूर्य, मतलब कि जो चंद्रदेव का रोशनी है वो आता हो, वहाँ पे आपको रख देना है। तो कोशिश कीजिएगा आप सब कि 8 बजे तक रख देने का। 8 बजे रखिएगा, उसके बाद फिर आप 12 साढ़े 12 बजे तक आप वहाँ से लेकर के अपने घर पे ला करके रख दीजिएगा। पूरे रात उन्हें, जो खीर आप रखेंगे उसे आप पूरे रात नहीं रखिएगा। जहाँ ऐसा बहुत लोग करते हैं कि चलिए रात को छत पे रख दिए खीर और जा कर के सो गए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और कोशिश करना है कि किसी भी बिल्ली चाहे कोई भी जीव जंतु उस पे आकर के ना गिर जाए, चाहे खा पी ले, जूठा ना कर दे, है ना। तो आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो अमृत समान है। वो आपको सभी घर के परिवार में सभी को बांटना है, क्योंकि वो एकदम औषधीय गुण देने वाला है वो खीर, है ना। तो आपको इस प्रकार से, आप चाहे तो दूध भी रख सकते हैं, चाहे कुछ भी आप रख सकते हैं खाने पीने का सामान, जैसे कि दूध रख सकते हैं, दही भी रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आप इस दिन बहुत अच्छे तरीक़ा से माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं ना। इसे कोजागरी पूर्णिमा में कहते हैं। इस दिन मतलब कौन जग रहा है, कौन जग रहा है, माता लक्ष्मी घूमते रहती है, पूरा सब जगह विचरण करती है, माँ घूमते रहती है और देखती है कि कौन जग रहा है। और जो लोग जगते हैं इस दिन, उस दिन माँ उन्हें धन्य धान्य कर देती है ना। तो इसीलिए आपको इस दिन जग करके पूजा करना है माता लक्ष्मी, और साथ ही साथ नारायण जी की भी आपको पूजा करना है। क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में विराजमान होती है जिस घर में नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी का भी पूजा साथ में होता है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप लोग पूछेंगे मुझसे कि आपको कितने बजे तक जगना चाहिए, तो देखिए, माता लक्ष्मी का पूजा 12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे इस तरह से पूजा स्टार्ट होता है, और 12 साढ़े 12 बजे तक ऐसा कुछ पूजा माँ का होता है। तो आपको इस प्रकार से पूजन कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक्यूरेट टाइम में के निकाल के लाऊं, तो आपके लिए एक नया वीडियो आने वाला है। आप सब ज़रूर मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा टाइम और डेट। मतलब डेट तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया हुआ है, क्योंकि फिर अगर 7 तारीख को 9 बजे ही आई थिंक वो समाप्त हो जाने वाला है पूर्णिमा का जो शुभ समय है ना। तो इस समय इस प्रकार से आपको रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। और कोशिश कीजिएगा कि आप सरल पूजा भी आप कर सकते हैं। और अगर आप लोग फास्टिंग करते हैं तो आप मतलब दूध और फलाहार करके रह सकते हैं इस दिन, है ना। और कोशिश कीजिएगा कि आप सब एकदम ज़रूर जगे हुए रहिए, माता लक्ष्मी का जग करके माँ लक्ष्मी का इस दिन ज़रूर पूजा कीजिए, ताकि माँ लक्ष्मी जब भी आपके घर के पास आए तो माँ आपको धन धान्य ज़रूर कर दें। और शरद पूर्णिमा का जो पूजा विधि है वो भी मैं जल्द ही अपने चैनल में लेकर के आने वाला हूँ। आप सब ज़रूर मुझे कमेंट में कर दीजिएगा कि पूजा वीडियो का जल्दी लेकर के आने, तो मुझे हमेशा की तरह याद रहेगा और मैं टाइम पे वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, है ना। तो आप अच्छे से, जो नारियल का, जो माँ को नारियल का भोग बहुत प्रिय है, अगर आपसे हो पाता है तो आप घर पे बनाएं या फिर आप ख़रीद करके भी ला सकते हैं। ऐसे तो आजकल बाज़ार में भी बहुत मिलता है ना। तो अच्छे से आपको चौकी पटा बिछा करके माता को विराजमान कर लेना है। अगर आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास जो कमल फूल अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। आजकल तो मार्केट में भी जो कमल का जो
क्या बोलते हैं उसको, जो बंद कमल रहता है वो मिलता है, आप उसको घर पे खिला सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो बिल्कुल एकदम फ्रेश दिखता है ना। तो आप ज़रूर पहले से ही कमल खरीद करके रख लीजिएगा और इस दिन माँ की अच्छे से आप लोग पूजा आराधना ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन महारास हुआ था, श्री कृष्ण जी ने किया हुआ था। तो इस दिन साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण जी के साथ आप श्री कृष्ण जी की भी पूजा ज़रूर कर सकते हैं ना। इस दिन ऐसा कहा जाता है, बहुत ही शुभ दिन है ये, जो पूर्णिमा का दिन है ये बहुत ही अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन आपका सभी मुराद पूर्ण होगा और साथ ही साथ आपको ज़रूर अपने छत पर निकल के चंद्रदेव की किरण में आप ज़रूर जाइएगा और वहाँ पे आप आशीर्वाद ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा चंद्रदेव से, है ना। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप अर्घ भी दे सकते हैं, कच्चे दूध का आप चाहे तो इस दिन अर्घ दे सकते हैं, छत पे जा कर के अर्घ दे दीजिएगा अच्छे से, एक नीचे में पात्र रख दीजिएगा और अर्घ दे दीजिएगा। और अर्घ देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जो दूध का जो छींटा है वो आपके पाँव में ना आए। अर्घ देने के बाद जो भी आप जल, मतलब कि जो कच्चा दूध बच जाए पात्र में, आप उसे किसी जीव जंतु को भी दे सकते हैं, है ना। वेस्ट ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, वो तो दूध ही है लेकिन आप कोशिश कीजिएगा वेस्ट ना करने का। आप जीव जंतु में भी दे सकते हैं, नहीं तो कोई पौधे में भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी प्रोटीन ही पौधे को मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको पूजा करना है। और माता लक्ष्मी का ये विशेष पूजा इस दिन माना जाता है माता लक्ष्मी का। आप अच्छे से साफ़ सफाई करके माँ लक्ष्मी को अपने घर में निमंत्रण देके बुलाइए कि माँ आइए हमारा भोजन स्वीकार कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बंगाल सब में तो कोजागरी पूजा, जो कि माँ लक्ष्मी सब जगह दिखती है और पूछती है कौन जग रहा है, कौन जग रहा है, कौन जग रहा है। माँ सबके घर में जाके देखती है कि कौन जग रहा है। और जो भी जगे हुए रहते हैं उस दिन ऐसा मानना है कि उस दिन माँ उन्हें धन धान्य कर देती है, पूरा सुख समृद्धि से भर देती है ना। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर से इस दिन पूजा आराधना ज़रूर माँ लक्ष्मी की करना है दोस्तों। और 7 और 8 बजे आप कोशिश करें ना ही पूजा कीजिएगा, क्योंकि वो 11 साढ़े 11 12 बजे से पूजा ही स्टार्ट होता है माँ लक्ष्मी का, है ना। तो आपको अच्छे से माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन देर रात जग करके करनी है और माँ लक्ष्मी का नाम जाप ज़रूर कीजिएगा। माता का मन में ध्यान ज़रूर रखिएगा, मन में माँ का ध्यान ज़रूर रखिएगा और माँ को बुलाइएगा कि हे माँ आइए और हमारा पूजा स्वीकार कीजिए, है ना। और वही मैंने बताया कि 3 घंटा जैसे आप अगर चंद्रमा की रोशनी में अपने जो भी खीर रखे हुए हैं आप उसको 3 घंटा के बाद अपने घर पे लाकर रख सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कुछ चलना वगैरह से कुछ ढक के कीजिएगा, नहीं तो फिर आजकल बहुत जो भी पिल्लू कीट मकोड़े घूमते रहते हैं वो कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अगर वो गिर जाएगा तो फिर तो वो पूरा बर्बाद ही हो जाने वाला है ना। तो इस प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी के दिन विशेषकर से पूजा करनी है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।